दोस्तों नमस्कार। इस समय हम बागपत जिले के बिजरौल गांव में हैं और यहाँ पर आज बाबा शाहमल की जो शहादत दिवस है वो उसके उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए हैं और हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे भारी संख्या में लोग आते हैं और हर साल ये कार्यक्रम 18 जुलाई को होता है। बाबा शाहमल जिनके जो है क्रांतिकारी किस्से बहुत ज़्यादा, खासकर बागपत की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, 1857 की क्रांति जो मेरठ की धरती से उपजी और धीरे धीरे कर करके वो पूरे भारत में अपना जो एक स्थान है वो मुकम्मल करती है और उसी में एक नाम आता है बाबा शाहमल का। बाबा शाहमल जो कि किसान वर्ग से आते थे और उनके बारे में अनेकों कहानियां हैं जो कि हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे। आपको जरा अंदर का माहौल हम दिखाएंगे। आप देखिए अंदर किस प्रकार से यहाँ पर आपको अंदर ले चलते हैं। ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है बाबा शाहमल की जो शहादत दिवस है उसको किस उपलक्ष्य में यहाँ के लोग मनाते हैं आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। लोग शांति से बैठ करके पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज भी कहा जाता है कि बाबा शाहमल की जो याद है यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ के जो खेत खलिहान हैं वो बाबा शाहमल को पुकारते हैं। यहाँ की जो धरती है, जो धरती के जो बीज हैं वो बाबा शाहमल को लगातार याद करते रहते हैं। तो ये हमारे साथ जो है चौधरी यशपाल जी हैं, बिजरौल थांबे के चौधरी हैं और ये परपोते हैं बाबा शाहमल के और इनका भी एक विशेष महत्व है क्योंकि आप उस पीढ़ी के हैं जो पीढ़ी जो है शहीद हो गई, जिस पीढ़ी के बलिदान से यहाँ पर बागपत से लेकर के मेरठ तक 1857 की क्रांति की चिंगारी उठी और वो चिंगारी जो है आज पूरे देश में, पूरे बागपत जिले में एक गर्व के तरीके से मनाई जाती है, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। अब हम बाबा शाहमल को याद करते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़कर लोहा चप लिया, अंग्रेजों के साथ में उन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुटा दिए और 1857 में वो इतिहास रचा जो आज तक हम सब याद कर रहे हैं भारतवासी। उन्हीं की कुर्बानी के कारण आज हम यहाँ सब जिंदा है और सांस इसी में सांस ले रहे हैं। बाबा शाहमल की और अनेकों कहानियां हैं जो यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। ऐसी कोई कहानी अगर आपकी नज़र में हो तो? बाबा शाहमल घुड़सवार और कुश्ती का शौकीन था। वो बहुत ही अच्छा पहलवान था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हालांकि जब जाए हरियाणा पंजाब ये एक थे, उस टाइम का वो पहलवान था और घुड़सवार भी था। घुड़सवार पूरे भारत में दो बहादुर ऐसे हुए क्रांतिकारी, बाबा शाहमल सिंह और चंद्रशेखर आजाद, जिनके मरने के बाद में भी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई क्या उसे जाकर ठाले। डेड बॉडी से भी डरे। 4-5 घंटे बाद में दोनों आदमी दो ही बहादुर है जो अपने देश के लिए लड़े, किसी रियासत से नहीं लड़े, कोई जो है वो नहीं था, देश के लिए लड़े क्रांतिकारी सही मायने में। दोनों आदमी जो अपने कौम की, अपने गरीब आदमी की, मजदूरों की, जाति बिरादरी सब जाति के आदमी शामिल की फौज में थे। ये जो है मानता है उन दोनों क्रांतिकारी। उनमें शामिल उससे भी भाई चंद्रशेखर का तो नाम हो गया, शामिल जो अब नाम शुरू हुआ जी। अच्छा जी हम ये चाहते हैं जैसे बाबा शाहमल की इतनी बड़ी कुर्बानी है, आज तक किसी पाठ्यक्रम में या किसी उसमें नहीं है। ये भले ही प्राइमरी का मामला हो या 8वीं तक हो या 10वीं तक हो, किसी न किसी कोर्स में एक अध्याय इनका जरूर होना चाहिए। ये हम सरकार से मांग भी करते हैं। वैसे तो सरकार ने हमें मांग करी, जो है हाल बड़ा लग रहा है सरकार के उससे बन रहा, जो इसका ये बना है सरकार के उससे बन रहा, लेकिन इनका हमारी आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हमारे बुजुर्ग कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे। इनका एक कोई न कोई किसी न किसी पाठ्यक्रम में कोई स्थापित किया जाए, नाम आना चाहिए। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि बाबा शाहमल की जो शहादत हुई है, जो इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हुए थे, उनको लेकर के किताबों में आए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है उनके बारे में जान सके, पढ़ सके। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जी। उनका नहीं, हमारे बहुत क्रांतिकारी ऐसे हुए। उनके शहीद होने के बाद जो हमारे गांव में एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे किसी ने बता दिया कि अंग्रेजों को क्या आपके खिलाफ कोई मीटिंग चल रही है। वहाँ से 32 जवान हमारे गांव के हर बिरादरी के, मुसलमान भी है उसमें, हिंदू मुस्लिम सब है, हरिजन है, वाल्मीकि है, सब है। वे इस पेड़ पर जो आ जाइए आप आ जाइए, यहाँ पर आइए। इस पेड़ की जो पेड़ दिखाओ, वो पेड़ दिखाओ। ये पेड़ है, यही पेड़ है। 32 लोगों को फांसी दे दी गई थी इस पेड़ के इसी नीचे। पेड़ के नीचे। अच्छा, वो क्या कहानी है, थोड़ा डिटेल में बताइए उस कहानी। ये डिटेल में है, जब बाबा शाहमल शहीद हो गए उसके बाद हमारे गांव के जो व्यक्ति थे, युवा पीढ़ी हर बिरादरी की, वे एक मकान में इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे थे, भाई इसका नेतृत्व किसको सौंपा जाए। उनके सगे पौत्र, बीतले लड़के के जो पुत्र थे, उनके पौत्र को वहां से लीदाराम को चुना गया। उन्होंने इनका नेतृत्व संभाला। तभी किसी ने बता दिया
कि आपके खिलाफ कोई मीटिंग चल रही है, तो वहाँ से उन्होंने 32 युवाओं को पकड़ा और इस पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी। अंग्रेज की किताब में लिखा है, अंग्रेज अधिकारी ने लिखा अपनी किताब से 32 लोगों को फांसी दी इस पेड़ पर। वो किताब हमारे पास है। अंग्रेज अधिकारी था, उसने हर घंटे का डाटा वहाँ जाता था रानी विक्टोरिया के पास, आज यूँ हुआ, आज यूँ हुआ। केवल एक शामल ऐसा क्रांतिकारी था, इसकी कोई रियासत नहीं थी। महाराजा सूरजमल हुआ, झांसी वाली रानी हुआ, रणजीत सिंह हुआ, सबकी कोई ना कोई रियासत थी, लेकिन बाबा शामल की कोई रियासत नहीं थी, कोई पैसे की फौज नहीं थी। उसकी फौज जो थी केवल और केवल किसान और मजदूर था, हर बिरादरी का किसान मजदूर, उसके साथ में अपने देसी हथियार, कृषि के यंत्र, फावड़े, बल्लम, भाले, उनसे लेकर अंग्रेजों का सामना किया। और अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वो छाती में उनका गोली लगी, वे घोड़े से गिर गए। अच्छा, उस समय में अंग्रेजों के पास तो काफी तोपे थी हाथ से चलने वाली, और गोलियां थी, लेकिन हमारी फौज के पास बल्लम, भाले, बर्छी और फावड़े गिलस्से थे। उनसे उनका मुकाबला करा, उन्हें उनसे यहाँ से भगा दिया। उनके बाद भी 4 महीने 10 दिन हमारा राज रहा बहादुर शाह जफर का, लेकिन दोबारा लड़ाई में आ गए फिर ये। अच्छा, किसानों में बहुत ज्यादा महत्व होता है बाबा शाहमल का। वो चूंकि किसान वर्ग से आते थे, यहाँ की धरती आज भी बाबा शाहमल को याद करती है। तो किसानों के नजर में बाबा शाहमल कैसे हैं बागपत? किसानों की नजर में बाबा शाहमल ऐसे है जो उनसे परिभूत मतलब परिचित है। जब अपने घर में एक रोटी भी बीरबानी औरतें हमारी बनाती है, तो एक नाम का टुकड़ा उनका शामल के नाम का काटते हैं। यमुना का पुल 2 बार तोड़ दिया, 2 बार राई का पुल तोड़ा जी, काट का पुल 2 बार तोड़ा उन्होंने, उसकी फौज ने। दिल्ली पर कब्जा नहीं है, दिल्ली को आजाद करानी चाहते थे। हाँ, वही स्वतंत्र कराना चाहते थे। और बहादुर शाह जफर ने यहाँ का यमुना के दाईं तरफ का सूबेदार नियुक्त कर दिया था उन्होंने। अच्छा, ये किस सन की बात होगी? ये 1857 की 1857 की बात। अच्छा, युद्ध घने दिन नहीं चला। हाँ, युद्ध घने दिन नहीं चला। वैसे तो प्रक्रिया तो पहले से 56 से चलती आ रही थी, लेकिन युद्ध जो है मई से शुरू हुआ और जुलाई में शहादत हो गई। तो ये कार्यक्रम 3-4 दिन बाद उनकी जो है दाह संस्कार किया गया। 18 जुलाई को उनको शहीद हो गए। 19 को उसकी डेड बॉडी को लेकर वो सिर को घुमाते फिर गए वहाँ पे, ताकि ये हो कि जब शामिल ही नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। उस दहशत फैलाने के लिए पूरे क्षेत्र में उसके सिर को घुमाता फिरे। जब उनसे 21 में उसका सिर खोस के और उसका दाह संस्कार करेगा। बाबा शाहमल के बारे में एक कहानी ये भी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि जब उनका पार्थिव शरीर जो है पड़ा था, तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो पास गए। 4-5 घंटे तक हिम्मत ही नहीं पड़ी। किसी विशेष आदमी ने जो बता दिया अब ये शामल है, अब ये जिंदा नहीं है, मारा गया। उसके बाद 4 घंटे बाद तक तो तब नहीं गए कोई सिपाही। उसमें भी वो अधिकारियों ने अपने सिपाहियों को गोली से भून दिया कि आपने कैसे नहीं इसको मतलब वो किया, यहाँ से उठाया। क्योंकि वे सिपाही जो थे वे डरे हुए थे, कभी उठ कर फिर दोबारा वार न करते। अपने सिपाही को भी उन्होंने कत्ल किया अंग्रेजों ने। तो आप क्या चाहते हैं, क्या हो बाबा शाहमल को लेकर के? आप भविष्य में क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए? भविष्य में हम ये चाहते हैं उनका इतिहास बढ़ोतरी की तरफ चले, और कोई न कोई किसी न किसी अध्याय में, किसी न किसी क्लास के पार्ट में, प्राइमरी में हो या 8वीं 10वीं 12वीं, जहाँ भी वे सरकार हमारी नियुक्त कर सके उनको पाठ्यक्रम में नियुक्त करे। क्योंकि आने वाली पीढ़ी कम से कम ये तो याद करे कि हमारे पापा ने ऐसे ऐसे अंग्रेजों से लोहा लिया था। अच्छा, ये जो स्थान है हम चाहेंगे जरा आप इसको दिखाइए, इसके बारे में कुछ बताइए, इसका क्या महत्व है? शहीद यहाँ पे ये स्थान जो है इन शहीदों के यादगार में बना, जी, जिनको 32 लोगों को इस पेड़ पर फांसी दे दी गई। जी जी, उनकी यादगार ये वही पेड़ है आप देखिए, जिसके नीचे 32 लोग जो है फांसी के फंदे पर अंग्रेजों द्वारा चढ़ा दिए गए थे। इस पेड़ की कहानी थी। हाँ, ये आप देखो पूरा क्षेत्र जो है आप दिखाइए। जिलों की जो करीब है, हर गांव के प्रधान है, हर गांव के मुखिया है, हर गांव के किसी और कोई बिरादरी यहाँ बिरादरी वो नहीं है, सब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। कई हजार आदमी इकट्ठे होते हैं। अब की बार कावड़ की वजह से कुछ ढिलाई चल रही और नहीं है, कई हजार आदमी हर बार इकट्ठे होते हैं। साल भर में 2 प्रोग्राम यहाँ होते हैं जी। 11 फरवरी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। अच्छा। और 18 जुलाई को उनका शहादत दिवस मनाया जाता है। और तो यह हम जो है 2000 2000 से मनाते आ रहे हैं, 25 साल हो गए। तो ये पहले यहाँ पर हवन होती है, उसके बाद उनके विचार गोष्ठी लिए सभी आदमी, और हमारे हर अधिकारी यहाँ पे आते हैं। डीएम कोई हो, एसपी कोई है, सभी जब से जो भी जिले में वर्तमान में रहता वे और उनके प्रतिनिधि, जैसे हमारे एमएलए है, एमपी है, और किसी भी खाप के चौधरी है, चौधरी के नेतृत्व में ही ये कार्यक्रम किया जाता है। सब आते हैं यहाँ। आज भी आएंगे हमारे डीएम साहब और एसपी साहब। अच्छा, डीएम अभी आने वाले हैं। अच्छा। हाँ, और मंत्री जी भी आएंगे, जो हमारे यहाँ के मंत्री है, एमएलए है,
वे भी आएंगे, हमारे सांसद जी भी आएंगे जी, तो सांसद पूरी सांगवान जी। हाँ, सभी बापू के चौधरी आएंगे। जैसे टिकैत साहब है हमारे तुलसी के चौधरी आई रहे, उन्हीं की अध्यक्षता में प्रोग्राम होगा हमारे चौधरी तुलसी। ठीक है जी। तो ये आपने सुना कि ये चौधरी यशपाल जी थे जो शाहमल जी के परपोते हैं, और आज भी उनकी यादों में इतना बड़ा कार्यक्रम जो हो रहा है उसकी व्यवस्था करते हैं। लगातार यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं जो बाबा शाहमल के शहादत दिवस पर उनके ऊपर अपने विचार रखते हैं। हवन का कार्यक्रम हुआ है। तो ये वो 32 लोगों की सूची है जो बाबा शाहमल के बाद शहीद हुए थे। इनके नाम आप देख लीजिए। सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे तो इसमें लिखा है कि बाबा शाहमल की मृत्यु के उपरांत सन 1857 में जिन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी उनके नाम निम्न प्रकार से हैं। पहले मोहनलाल हैं, दिलसुख, भागमल, राजगुरु, धर्मा, दाताराम, सुंदरा, ढोला, बिंद्रा। 10वें नंबर पर यहाँ पर गरीब, 11वें नंबर पर देशराज, 12वें नंबर पर राजा राम, 13वें नंबर पर रूपराम, 14वें नंबर पर केबल, 15वें नंबर पर सालक। आप देख सकते हैं इस पे साफ साफ नाम लिखा हुआ है। 16वें नंबर पर रामधन, 17वें पर इज्जत, 18वें पर थुल्ला, 19वें नंबर पर दिलसुख, 20वें पर डाली, 21वें पर माइक बख्श चोटे वाले, 22वें पर नेहचा, 23वें पर दीवाना, उसके बाद छल्लू, मनोहर, और 26 से लेकर 32 नंबर तक इनके नाम उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो ये पूरी सूची लगी है, आप देख सकते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुलदीप उज्ज्वल जी हैं जो पूर्व राज्य मंत्री हैं और राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय लोक दल के हैं। तो कुलदीप जी, आप यहाँ पर आए, आज आपने पूरा ये कार्यक्रम देखा, आप खुद भी इस कार्यक्रम में सहभाग किया, आपको क्या लगा और बाबा शाहमल के बारे में आपके क्या विचार हैं? बाबा शाहमल 1857 की क्रांति के नायक थे। बाबा शाहमल से एक प्रेरणा मिलती है, और यहाँ जितने भी लोग आए हैं ये सब उनके परिवार के लोग हैं। इन सब की रगों में बाबा शाहमल की बहादुरी की जो विचारधारा है उसका लहू दौड़ता है। बाबा शाहमल ने 1857 में वो करके दिखाया था जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ उस समय किसी की बोलने की हिम्मत तक नहीं थी। उस समय बाबा शाहमल ने लड़ कर के उस हुकूमत के दांत खट्टे करने का काम किया था। वो बहादुरी से लड़े और बहादुरी से आज के दिन उनकी शहादत हुई, और शहादत ऐसी हुई कि जो पूरा देश रोया, और बच्चे बच्चे विशेष रूप से जो किसान लोग थे उनको लगा कि उनका मसीहा गया है। उसको याद करने के लिए आज शहादत दिवस पर हम सब लोग यहाँ आए हैं और आज हम याद कर रहे हैं। उनके साथ ये जो आप लंबी सूची 32 लोगों की देख रहे हो, ये सब लोग शहीद हुए थे, और उनकी शहादत भी हम लोग याद करते हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हर साल में 2 बार, एक बार उनकी जयंती पर और एक बार उनकी शहादत दिवस पर कार्यक्रम होते हैं। ये कार्यक्रम प्रेरणादायक हैं समाज के लिए, नौजवानों के लिए, उस युवा पीढ़ी के लिए जिसके जो देश की कर्णधार है, जिसके कंधों पर भविष्य का भारत है, उसके लिए ये प्रेरणा है, और हम सब लोग इस कार्यक्रम का हमेशा हिस्सा बनते हैं। ये आप हमारे पीछे जो भवन देख रहे हैं, ये भवन जो है सरकार के द्वारा बनवाया जा रहा है, और ये भवन सम्मान में बनवाया जा रहा है बाबा शाहमल के। ये अभी इस पर कार्य प्रगति पर है, कार्य हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं इस पूरे भवन की तस्वीर, इस पूरे भवन के वीडियोज, जिसमें जो है इस भवन का कार्य अभी चल रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई जाएगी। यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ ऐसी ऐसी किताबें उपलब्ध होंगी जहाँ बाबा शाहमल के बारे में लिखा होगा, लोग पढ़ेंगे। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बाबा शाहमल के बारे में जान सकेंगी, ताकि लोग जागरूक हों, क्योंकि 1857 की क्रांति मेरठ से चली और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। और ये जो सरकार के द्वारा बनवाया गया, आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, उस साइड दिखा दो राजा। आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग आ रहे हैं। कार्यक्रम अब खत्म हो चुका था और लोगों की जो है अब लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। बाबा शाहमल जो एक वीर योद्धा हुए, वीर सपूत हुए, और भारत का नाम जो है उन्होंने गौरवान्वित किया। आज यहाँ पर आए हुए समस्त लोग जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। जितने लोग आए थे वो सभी खुश थे, प्रसन्न थे, और जो है ऐसे ही सब लोगों ने कहा कि जैसे बाबा शाहमल वीर गति को प्राप्त हुए, देश के लिए जो है वो शहीद हुए, वैसे ही आजकल के जो युवा हैं वो बोलना सीखें, लड़ना सीखें, ताकि वो भी अपने देश का नाम रोशन कर सकें।